मकर राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में खून की नदियां बहने वाली है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस शीर्षक के पीछे बहुत ही बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। जब आप इसके बारे में विस्तार से जानेंगे तो दोस्तों, आप हमारा धन्यवाद जरूर करेंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 2 दिनों का समय आप सभी के लिए कोई मामूली समय नहीं है। यह समय आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसी बड़ी घटना होने वाली है जिससे आप सभी का जीवन बिल्कुल ही पलट जाएगा। आपने सोचा नहीं था ऐसी घटना घटित होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। यकीन मानिए, माता रानी का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी हां मेरी प्यारी दोस्तों, हम आप सभी को बताने की अगली 2 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली समय, लेकिन यह समय आपको एक बहुत बड़े रहस्य से भी पर्दा उठना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में बताने वाले एक ऐसी औरत है जो आपकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। यह वीडियो अभी देख लो, वरना कल बहुत पछताओगे। दोस्तों, जिस बात की उम्मीद भी ना थी वह हो चुका है। इस औरत ने सारी हदें पार कर दी है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अब आपको हर एक हकीकत है बिल्कुल एक एक पन्ने को खोल कर रख देंगे। यह औरत कोई और नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, आपकी अपनी है। इस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन इसने ईद के पीछे आपके ऊपर एक भयंकर तांत्रिक क्रिया करवा दी है। कई प्रकार के तंत्र मंत्र और टोटके आपके ऊपर करवा दी है, और यह कोई पहली बार नहीं है। पहले भी इस औरत ने आपके ऊपर कई प्रकार की खतरनाक क्रिया करवाई है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि कई बार आपकी जान जाते जाते बची है। याद करके देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि आपको पूरा विश्वास था कि आपका काम बन चुका है, लेकिन बना हुआ काम भी अचानक बिगड़ गया है। कई बार स्थिति ऐसी बनी है कि आप कैसा लगा है कि आपकी जान ही चली जाएगी, लेकिन आपके देवी देवता या फिर यूं कहे कि पिक्चर पूर्वज इतनी पनिष्ड है कि आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं, और इन्हीं ने आपकी जान बचाई है। वरना इस औरत की तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपकी जान लेने में, और हम कोई पहली बार आपको सतर्क नहीं कर रहे हैं। अपने पिछले कई वीडियो में हम आपको इस औरत के बारे में संकेत दे चुके हैं, लेकिन आप हैं कि होशियार होते ही नहीं है। आपको तो हर बात झूठी लगती है। दोस्तों, यह आपकी कमी नहीं है, आपकी राशि के जातकों की हर एक जातक की यह कमी है। आपकी राशि का यह स्वभाव है कि आपको किसी के द्वारा बताई गई बातें अच्छी तो लगती है, समझ में भी आती है, लेकिन आप उन बातों की वजह से अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाते हैं, होशियारी नहीं पढ़ पाते हैं, और इसी का नतीजा यह है कि आपकी ही लापरवाही की वजह से आपकी जिंदगी में कई परेशानियां खड़ी हुई हैं। इस वीडियो को आप कोई साधारण वीडियो ना समझ है। यह वीडियो आपके लिए एक आखिरी चेतावनी, क्योंकि अब तक आपके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट चुकी है जिन्होंने आपके जीवन में कई प्रकार की विनाश लीला की है, लेकिन अब कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत ही भयंकर होने वाला है, और इस औरत ने आपके लिए बहुत बड़ी क्रिया करवाई है। वीडियो को पूरा देखना। हम इस वीडियो में आपको हर एक बात खुलकर बताएंगे। हमें कोई संकोच नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए, आपका जीवन सुंदर हो, सुखी हो, क्योंकि हम आपकी राशि पर बहुत लंबे समय से नजर बनाए हुए हैं, और हम अक्सर यह देखते हैं कि आप लोग एक भावुक इंसान होते हुए भी परेशानियों से जूझ रही है, कष्ट में पड़े हुए हैं। आप किसी के साथ बुरा नहीं करते, लेकिन आपके साथ बुरा ही होता है, और आपके साथ जो बुरा होता है उसमें सबसे बड़ा हाथ आपके अपनों का ही होता है। खास तौर से भरा पूरा भरोसा करते हैं, वही आपको पीठ के पीछे धोखा देने से एक बार भी नहीं सोचते हैं। ये सब बातें देखकर हमारा मन दुखी हो जाता है, और इसी वजह से हम आपको बार बार चितावर सब जाते हैं, सतर्क बनाते रहते हैं। यदि आप हमारी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे दोस्तों, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वीडियो आपको पूरा देखना है।
हम बहुत मेहनत करती है दोस्तों आपके लिए और आपके लिए सर्वोत्तम जानकारी लेकर आते हैं। इस प्रकार की जानकारियां लाने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है दोस्तों, बहुत खदाना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र को, यहां तक कि आध्यात्म को, कई प्रकार की जानकारियों को खंगालना पड़ता है, तब एक सर्वोत्तम ज्ञान निकल कर आता है। और वह ज्ञान हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आप इन बातों को यदि अच्छी तरह से समझ जाएं, अपने जीवन में उतार ले, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन को स्वर्ग बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो बस हमारा आपसे यही कहना है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, और यदि आपको सारी जानकारी अच्छी लगी, पसंद आए, तो एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य कर दिया करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाएं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक आपसे निवेदन है कि कॉमेडी में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां संतोषी रक्षा करो, जय मां संतोषी कृपा करो अवश्य लिखें, और एक बार नहीं 3-3 बार लिखें दोस्तों। यह आपका भाव है, आपकी पत्ती है जो माता की कृपा आपके ऊपर लेकर आएगी और आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तों। और हम भी मां संतोषी से यह कामना करेंगे कि आपकी हर एक इच्छा पूरी हो, हर मनोकामना पूरी हो और आपका जीवन सुंदर हो जाए दोस्तों। इस औरत ने आपके ऊपर भयंकर क्रिया तो कर दी है, लेकिन अब आप इसके परिणाम भी बहुत रहोगे। परिणाम भुगतना तो निश्चित है, क्योंकि कोई भी क्रिया जब की जाती है तो उसका प्रभाव जीवन पर आता ही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपको इन परिणामों को कम करने की कौन सी जरूरी उपाय है, कौन सी जरूरी सावधानियां हैं, सब कुछ बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको इस महिला के बारे में भी बताएंगे, इसका नाम बताएंगे, और ये आपको कहां मिलेगी या नहीं, ये कहां रहकर आपके ऊपर जांच कर रही है, सब कुछ आपको जानना बहुत आवे। और इसी के साथ साथ हम आपको एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे। इस उपाय को एक बार करने मात्र से आप इस औरत के द्वारा की गई किसी भी तांत्रिक की आपको इसके ऊपर वापस लौट आ सकती है। हां, हो सकता है दोस्तों कि ऐसा भी हो कि आपको हम जो संकेत ने उन संकेतों से ही स्पष्ट तौर पर समझ में ना आए। यह औरत कौन है, क्योंकि दोस्तों किसी का भी स्पष्ट नाम बता पाना तो संभव ही नहीं है, और यदि पता हो तब भी बताना नहीं चाहिए, क्योंकि यह विधि के विधान में बाधा डालने के जैसा होता है। ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, अच्छा भी है और बुरा भी है। यदि औरत आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही है, आपसे दुश्मनी मानती है, आपको बर्बाद करना चाहती है, तो यह भी विधि का विधान है। तो ऐसे में उस विधान में बाधा डालना ठीक नहीं है। यह ईश्वर की कार्य में बाधा डालने जैसा होगा, तो हम आपको संकेत तो दे देंगे, लेकिन स्पष्ट तौर पर शायद आपको ना बताएं तो आपको कैसे पता चलेगा। लेकिन इसका एक जबरदस्त उपाय यह है दोस्तों कि हम आपको एक ऐसी क्रिया बताइए जिसको आप करेंगे तो उस औरत ने जो भी तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर की है वह वापस उसी औरत के ऊपर चली जाएगी, और जो घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, यानी कि आपके जीवन में जो और चने और साड़ियां, बाधाएं, टेंशन, थकान, तनाव और भी कई सारी परेशानियां जो आपके जीवन में है, वे उस औरत के जीवन में पहुंच जाएगी। यानी कि उसकी तांत्रिक क्रिया उल्टी पड़ जाएगी। और जब आप देखेंगे कि कौन है भाई औरत जो आपके जैसी समस्याओं से पीड़ित हो गई है, आप तुरंत समझ जाएंगे और उससे दूरी बना लेंगे। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है दोस्तों। इस उपाय को देखने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। आंध्र प्रदेश का होगा। यदि आप वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा धोखा खाएंगे, और आप स्वयं अपने साथ ही बहुत बड़ी नाइंसाफी कर बैठेंगे। आपके अंदर एक कमी है दोस्तों, घर की कमी। आप जीवन में जहां जरूरी होता है वह कभी मिठाई से काम नहीं ले पाते हैं। वैसे तो आपके अंदर धैर्य है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ऐसे ग्रहों की योग हैं कि आप, हां, जरूरत होती है उस जगह पर धैर्य का परिचय नहीं दे पाते हैं, और जरूरी बातें आपसे मिस हो जाती हैं। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब थोड़ा अपने जीवन के बारे में आपको सतर्क रहना है, और जो भी हम आपको बता रहे हैं उस बात को गंभीरता से समझना है। दोस्त हो तो यकीन मानिए कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह आपको अपना बहुत बड़ा शत्रु मानते हैं। और इसका प्रमाण यह है
दोस्तों की आपको जब भी जरूरत पड़ती है तो ऐसे इंसान आपके काम तो नहीं आते हैं, बल्कि इसका उल्टा भी होता है कि आप कभी भी उनसे सलाह लेकर देखना। किसी भी कार्य को करने के पहले एक बार उससे पूछना, आपके गलत काम में भी आपको बढ़ावा देंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे और आपके हंसने का, आपके उलझने का इंतजार करेंगे। जब आप दुखी होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो आपसे बहुत हालचाल पूछते हैं, लेकिन जब आपके जीवन में सुख केवल आती है तो उन्हें बहुत जलन होने लगती है। उनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं, कटने लगते हैं। मन ही मन उनके मन में यह चलता रहता है कि इसे सुख प्राप्त कैसे हो गया। यदि आपके सुख में दुखी होने वाले इंसान भी आपके अपने तो है, लेकिन नाम के लिए है, केवल अपने, असल में भी आपके शत्रु हैं। आप उन्हें पहचानने में अक्सर गलतियां कर जाते हैं। अब गलती आप करें भी क्यों ना, क्योंकि आप तो ऐसे इंसान हैं नहीं जो दो चेहरे लगाकर घूमते। आप तो सबके लिए सच्ची और अच्छी है। जो आपके दिल में होता है वही आप दूसरों को दिखाते हैं, लेकिन दूसरों के साथ ऐसा नहीं है। दोस्त, यही आपकी गलती है। आपने पहचान नहीं पाती है तो चेहरे वाले इंसान है आपके सामने कुछ और आपके पीठ के पीछे कुछ और। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी इंसान के बारे में कुछ सुनते भी हैं या आप देख भी लेते हैं। क्या इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, लेकिन आप भावनाओं में बह जाती है और उस इंसान की चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातों में आ जाती है और उसे माफ कर देते हैं इन सब बातों की वजह से। कई बार वाली सानियां उठाई है, कई बार तू कर तकलीफ है, सही है, लेकिन ऐसे लोग आपके लिए बहुत जहरीले होते हैं। ये जहर का काम करते हैं, यूं कह सकते हैं दोस्तों कि ये लोग मीठा जहर है जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, और इन्हीं में से शामिल है ये एक औरत। अब इस औरत का नाम तो आपको पता ही रहे हैं, लेकिन आपको इस औरत से सतर्क रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है। दोस्तों, कोई पहली बार नहीं है जो आपको हम होशियार कर रहे हैं, बार बार बताते हैं, लेकिन आप ही सतर्क नहीं होते हैं। थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ा ही है, अपने आसपास चारों तरफ होने वाली घटनाओं पर गौर करिए। कॉल आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि आपके अंदर इतना बहुत इक्वल तो है कि आप अच्छे बुरे का अंदाजा बड़ी आसानी से लगा सकती है, लेकिन आपके ऊपर भावना का पता चढ़ा रहता है। आपकी आंखों पर भावनाओं का चश्मा होली की वजह से आप देख नहीं पाती है। सत्य हकीकत आपकी आंखों से ओझल हो जाती है, चुप हो जाती है आपसे। दोस्तों, ये जो औरत है, इस औरत की एक सबसे बड़ी खूबी यही है। यह औरत आपको जब दुखी देखती है तो ये आपके नजदीक आती है और आपसे भावनात्मक बातें करती है, आपको हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, यह औरत का दिखावा है, नाटक चाहिए। असल में यह औरत आपके नजदीक आकर यह जानना चाहती है कि आपके इतने दुखी हैं, आपका तो कितना बड़ा है, आप कितने कष्ट में हैं, और आपके बीच के भी चाहिए। इन सब बातों को याद कर चुकी होती है। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनिए। इस औरत का नाम जा अक्षर से शुरू होता है और इसकी राशि वृश्चिक है। यह औरत बहुत खतरनाक है। आपके लिए तो आपको क्या करना है, बस आपको सतर्क रहना है। और अब ध्यान से सुनिए, हम आपको जो बता रहे हैं बस इन बातों पर गौर करना है। तो सबसे पहला काम दोस्तों, आपको यह कहना है कि आपको अपना सुरक्षा घेरा मजबूत कर लेना है, क्योंकि दोस्तों तांत्रिक क्रिया तो आपके ऊपर हो चुकी है, लेकिन तांत्रिक क्रिया का प्रभाव आपके ऊपर कम है, अभी कमजोर है। क्योंकि दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपने थोड़ी अपनी जानकारी का प्रयोग करके अपना सुरक्षा घेरा मजबूत करना शुरू कर दिया है। पहला सुरक्षा घेरा आपका है आपके मित्र पूर्वज, जिनको आपने खुश करना और ऊर्जावान बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव आपके ऊपर कम होता है। दूसरा सुरक्षा घेरा कि आपने कुल देवी या देवता के नाम से दीपक जलाना भी शुरू कर दिया है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसा अभी नहीं शुरू किया है, तो ऐसे लोगों की बहुत बुरी स्थिति होने जा रही है, क्योंकि यह तांत्रिक क्रिया उन्हें पूरी तरह से मिटा देगी, बर्बाद कर देगी। लेकिन दोस्तों, अभी भी समय, आप लोग इन कार्यों को करना बिल्कुल ही शुरू कर दीजिए। और यह कार्य कौन से हैं? पहला यह कि अपने मित्र और पूर्वजों को भोजन देना शुरू करिए। रोज दीजिए दोस्तों, जैसे आप और हम रोज भोजन करते हैं। हमारे मित्र पूर्वजों को भी रोज भोजन और दर्पण चाहिए। जब भी आप स्नान करें, अपने पितरों के नाम से
अपनी अंजलि अव जल भर के और उन्हें तर्पण अवश्य करें या जला, कितनों को जाएगा और उनकी प्यास मिटाएगा। दूसरा कि जब भी आप भोजन बनाएं तो महिलाओं को चाहिए कि पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनाएं, और जरा भी आटा यानी मारा हुआ अपने घर में प्लीज भैया कहीं पर भी ना रखें, और जो रोटी बनाई है उन्हें जानवरों को अवश्य जलाएं। जब भी इन जानवरों को रोटी खिलाएं यानी कि गाड़ी को और कुत्ते को, तो हमेशा याद रखें कि पुरुष ही रोटी को खिलाई, कोई महिला, कोई बच्ची, कोई लड़की रोटी ना खिलाए, और रोटी खिलाते समय और उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। बस इन कार्यों को करने से आपके मित्र ऊर्जावान हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, आपके आसपास सुरक्षा घेरा तैयार कर देंगे। आपके पहले रक्षक वही है दोस्तों। दूसरा, आपके कुल देवी देवता। यदि आपको अपने कुल देवी या देवता की जानकारी है तो आप एक बार उनके मंगवाई है, उसे प्रार्थना कराइए, वह आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, और कुल देवी या देवता का काम ही होता है। आपके कुल की रक्षा कर रहा था, आपकी रक्षा करें। आपके कुल के पालनहार है। यदि आप बोल के बारे में नहीं पता है तो पता करने की कोशिश करी है, और जब तक आपको जानकारी ना मिले तब तक आप उनके नाम का एक दीपक अपने घर की दहलीज पर यानी मुख्य दरवाजे की दहलीज पर जलाई है। दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर होना चाहिए और दीपक दहलीज के ठीक बीचों बीच जाना चाहिए। यह अधिकारी आपको निश्चित तौर पर करने हेतु पूर्वजों को खुश करना है और कुल देवी देवता का पूजा करना है कि आपका सुरक्षा घेरा मजबूत हो जाएगा। तांत्रिक क्रियाओं का आपके ऊपर प्रभाव बहुत ही कम होगा, ना के बराबर ही होगा। अब आपको यह भी जानना है कि आपके ऊपर किस प्रकार की तांत्रिक क्रिया हुई है या फिर तांत्रिक क्रिया कब हुई है, कैसे हुई है, तो याद करने की कोशिश करिए। दोस्तों, आपको आपके घर में तांत्रिक क्रिया के कुछ संकेत अवश्य मिले होंगे। और तांत्रिक क्रिया के संकेत क्या होते हैं? तो तांत्रिक क्रिया कई प्रकार से की जाती है, लेकिन सामान्य तौर पर किसी की इंसान के ऊपर या किसी के घर में तांत्रिक क्रिया करने के लिए उल्लू के पंख का प्रयोग किया जाता है, या फिर बालों का प्रयोग किया जाता है, या फिर लाल या काले रंग का कप और नींबू और मिर्ची और भी तमाम तरह की चीजें होती हैं। कुछ जड़ी होती है, इनका भी प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से कुछ ना कुछ आपके घर में कभी मिला है कि नहीं? पिछले कुछ समय में आप ध्यान से देखें, आपके घर में कहीं पर अनावश्यक तौर पर बाल पड़े हुए मिले हैं। आपको कोई लाल रंग का कपड़ा या फिर थोड़ा बहुत सिंदूर या फिर कोई हरी मिर्ची का टुकड़ा या लाल रंग का कोई भी पूजा पाठ का सामान जो आप ही नहीं रखा लेकिन आपके घर में पड़ा हुआ मिला हो, या फिर नींबू या फिर कोई पंख वगैरह है। इनमें से कोई ऐसी सामग्री जो आपने कभी नहीं रखी लेकिन आपके घर में मिली है। यदि ऐसा हुआ है तो फिर समझ आई कि आपके ऊपर पहनकर तांत्रिक क्रिया हुई है। तो इन तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए हमने आपको बताया कि आपको तो कार्य तो यह करने हैं कि अपने मित्र पूर्वज और अपने कुल देवी या देवता को प्रसन्न करना है और उसे प्रार्थना करनी है कि वह आपकी रक्षा करें। दूसरा कार्य आपको करना है कि आपको अपने घर को शुद्ध करना है, और इसके लिए आपको अपने घर में हर एक कोने में गंगा जल का काम करना है, और घर के बीचों बीच यानी कि ब्रह्म स्थान में जाने आंगन में आपको एक कटोरी में कपूर और लोग बाण चलाना है, और यह कार्य आपको शाम के समय करना है। इन दोनों से आपका घर शुद्ध हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाएगी और कोई भी तांत्रिक क्रिया आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन इन कार्यों से आपके ऊपर की गई भयंकर तांत्रिक क्रिया कट नहीं पाएगी। उस क्रिया को काटने के लिए आपको करना होगा एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय। अब याद रखिए दोस्तों कि किसी भी प्रकार की भयानक से भयानक तांत्रिक क्रिया की कार केवल 2 ही देवताओं के पास है। वैसे तो सभी देवी देवता किसी की भी काट कभी भी कर सकते हैं। दैवी शक्तियों का सीमांकन करना हमारे बस में नहीं है दोस्तों, लेकिन मुख्य तौर पर 2 ही देवी देवता है जो तांत्रिक क्रिया की काट के लिए जाने जाते हैं और बहुत जल्दी कार्य करते हैं। पहले हनुमान जी और दूसरी मां संतोषी। यह उपाय आपको माता संतोषी से जुड़ा हुआ है जो हम बताने जा रहे हैं। आपको यह उपाय एक बार अवश्य कर लेना चाहिए।
अब चाहे आपको विश्वास हो या ना हो, शक हो या ना हो जाए, आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन एक बार हमारे कहने से आप इस उपाय को करके अवश्य देखें। हम गारंटी देते हैं कि आपको 100% अपने जीवन में महसूस होगा। दूसरे ही दिन से आपको परिवर्तन महसूस होने लगेगा। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या है उपाय, तो आपको क्या करना है। दोस्तों, इस शनिवार के दिन आपको 7 पान के पत्ते लेकर आना है और एक नारियल लेकर आना है। ये दोस्तों लाइन सूखा हुआ होना चाहिए और लाल रंग का कपड़ा लेकर आना है। कपड़ा गोरा होना चाहिए। अब ये 3 चीजें लेकर आपको अपने घर आ जाना है। अब रात्रि को 9:00 बजे नहा धोकर स्नान ध्यान करने के बाद मां संतोषी को याद करते हुए एक गाय के घी का दीपक जलाना है और उसके बाद जो पान के पत्ते आप लेकर आए हैं और पान के पत्तों को मां संतोषी के चरणों में रख देना है। उस नारियल को भी और लाल कपड़े को भी मां संतोषी के चरणों में रख देना है। यदि आपके घर में मां संतोषी की फोटो है, तस्वीर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप माता के नाम से जो दीपक जलाएंगे उसे ही मां संतोषी का स्वरूप मानकर आप यह क्रिया कर सकते हैं। वैसे भी दैवीय शक्तियों का कोई स्वरूप नहीं होता, वह ऊर्जा स्वरूप होती है। तो शुद्ध स्वरूप और का दीपक की ज्योति ही होगा। तो आप क्या करेंगे, अब आगे ध्यान से सुनिए। आपको उन पान के पत्तों पर शहद से लिया। दोस्तों, मां संतोषी का बीज मंत्र है और एकाक्षरी मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली है। तो हर एक पत्ते पर एक बार आपको शहद से के लिए लिखना है। तो इस प्रकार 7 पान के पत्तों पर आप क्लीन लिख देंगे और उन पत्तों को पुनः मां संतोषी के चरणों में रख देंगे। उसके बाद आपने जो नारियल लिया है, उस नारियल पर उस लाल कपड़े को लपेटेंगे और उस लाल कपड़े पर लाल सिंदूर से ही आपको क्लीन लिखना होगा। ये दोस्तों, और उसे लाल रंग के धागे से लपेट देंगे, जिसे हम कलावा या फिर रोली कहते हैं। और इसके बाद इस सामग्री को आपको अपने घर के पूजा घर में स्था कर देना है मां संतोषी का स्वरूप मानकर। अब 7 दिनों तक आपको लगातार एक दीपक निश्चित समय पर मां संतोषी के नाम से अपने पूजा घर में चलाना है और प्रार्थना करनी है। माता जी की कोई भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया, भूत प्रेत बाधा यदि की गई है तो उससे आपको मुक्ति प्रदान करें। इतनी शुक्रिया दोस्तों। याद रखें कि किसी भी नकारात्मक तांत्रिक क्रिया की काट नकारात्मक तरीके से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहर को मारेंगे। दूसरे शहर से तो एक शहर तो हट जाएगा, लेकिन दूसरा जहर जीवन में रह जाएगा। तांत्रिक क्रिया है जो नकारात्मक होती है, जहर के समान ही होती है। तो जो तांत्रिक क्रिया की खाट आपको करनी है वह आप सकारात्मक शक्ति की मदद से करेंगे तो आपको जीवन भर सुख प्राप्त होगा और नकारात्मक क्रिया से मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद से अगले दिन से ही आपकी मानसिकता बदल जाएगी। आपके मन में उत्साह बढ़ जाएगा, मन की सोच बनने लगेंगे, जीवन में जो रुखा बैठे हैं दूर होने लगेंगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जीवन में सुख प्राप्त होने लगेगा। अब जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जिस औरत ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की है, आप 7 दिनों तक इस सामग्री को अपने घर में रखेंगे और आप देखेंगे कि इन्हीं 7 दिनों में जो घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, ये जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, वही परेशानियां उसके जीवन में भी घटने लगेंगी। यानी कि उसके द्वारा की गई तांत्रिक क्रिया उसी के ऊपर उल्टी पड़ जाएगी, आपके ऊपर से हटेगी और उसके ऊपर जाएगी। अब 7 दिनों की बात आपको क्या करना है, इस सामग्री को आपको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है और उसके बाद यदि आप और अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो फिर से पुनः अगले शनिवार के दिन इस क्रिया को दोहरा सकती है, जब तक कि आपको संतुष्टि ना हो जाए। इस क्रिया को आप लगातार दोहराते रह सकते हैं। इसका कोई भी दुष्परिणाम आपके ऊपर, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, तो इन सब बातों को ध्यान से समझिए कि यदि आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो, कोई मन में प्रश्न उठ रहा हो, तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां संतोषी लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।
शादी साथियों, चैनल पर पहली बार आई है तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य दबा दें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।